उत्तराखंड में महिला स्वावलंबन को बढ़ावा, उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री के लिए सरकार की नई पहल। उत्तराखंड सरकार राज्य में स्थानीय उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। सीएम धामी ने जानकारी दी कि महिला समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अब 4 धाम यात्रा मार्गों पर विशेष बिक्री केंद्रों के माध्यम से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों तक पहुंच रहे हैं। इससे इन महिलाओं को सीधा बाजार मिल रहा है और उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर विशेष बिक्री केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ये योजना राज्य के आर्थिक विकास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास बना दिया है। प्रदेश की मातृशक्ति द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए हमारी सरकार राज्य में उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत जहां एक और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग हेतु 49 ग्रोथिंग सेंटरों की स्थापना की गई है, वहीं इन उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेंटर, 3 राज्य स्तरीय विपणन केंद्र तथा 8 बेकरी यूनिट्स का भी संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी सैकड़ों अस्थायी आउटलेट्स के माध्यम से महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। यही नहीं, हम ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से जल्दी ही राज्य में जल सखी योजना भी प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़े नए कनेक्शन, बिल वितरण, वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। बहनों, हमारी सरकार ने जहां एक और नारी शक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है।